अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है हकूक़े नस्वां। पहले सूरह निसा की चंद आयत का मफ़हूम मुलाक़ता फरमा लें, फिर उनकी तशरीह के ज़मन में हकूक़े नस्वां पर बहस की जाएगी। इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है, ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए ये हिलाल नहीं कि तुम जिब्रन औरतों के मालिक बन जाओ और ना उस गर्ज से उन्हें रोके रखो ताकि तुमने उन्हें जो कुछ दिया है उसमें से कुछ हिस्सा वापस ले लो। हाँ, अगर वो सरी बेहयाई का अर्तकाब करें तो फिर ले सकते हो और अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से गुजर बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो ये भी हो सकता है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें कोई बड़ी भलाई रखी हो। और अगर तुम पहली बीवी को छोड़कर दूसरी से निकाह करना चाहो तो अगर तुमने पहली बीवी को माल का अंबार भी दिया हो तो उसमें से कुछ भी वापस ना लो। क्या तुम उस पर बोतान लगाकर और सरीह जुल्म करके माल वापस लेना चाहते हो? तुम्हारी गैरत उस माल को वापस लेना कैसे गवारा करनी है जबकि तुम उससे खुलूत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता कौलो करार ले चुकी है। ज़माना जाहिलियत में औरत बहुत मजलूम थी, ना सिर्फ अरबों में बल्कि रोमियों और यूनानियों में भी दस्तूर था कि मैयत की जायदाद की तरह उसकी बीवियां भी सौतेले बेटों को विरासत में मिलती थी और फिर वो उनसे जैसा चाहते सलूक करते थे। ऐसा भी होता कि वो उनसे खुद ही निकाह कर लेते और ऐसा भी होता कि निकाह तो किसी और से कर देते मगर उनका महर खुद वसूल कर लेते और बाज़ औक़ात उन्हें घर में मबहूस रखकर उनकी मौत का इंतज़ार करते ताकि उनके मालो मता के खुद वारिस बन जाएं। अहल तहामा यूं भी करते कि अपनी बीवी को खूब सताते, यहाँ तक कि वो तलाक का मुतालबा करने पर मजबूर हो जाती, फिर उसे उस शर्त पर तलाक देते कि तुम सिर्फ उसी से निकाह करोगी जिससे हम चाहेंगे। उसके बाद अगर निकाह का कोई उम्मीदवार सामने आता तो उससे महर वगैरह की मुद में रकम वसूल करके खुद हड़प कर जाते। इस्लाम ने औरत को हर किस्म के मुजालम से निजात दिलाई और उसे उसके जायज़ हकूक दिए। मज़कूरा आयत में औरतों के जो हुकूक मज़कूर हैं वो दर्ज झील हैं। औरतों को माल मरूस समझना, उसे निकाह से रोकना, उससे जिब्रन खुद निकाह करना या किसी और से करवाना जायज़ नहीं, बल्कि आकला बालगा को उस मामले में अपने ऊपर अख्तियार हासिल है। अपनी बीवियों से महज माल हथियाने के लिए उन्हें तंग करना, हकूक भी अदा ना करना और दूसरी जगह भी निकाह ना करने देना जायज़ नहीं। मियाँ बीवी का ताल्लुक मालिक और लोंडी का नहीं बल्कि राह जिंदगी के दो दोस्तों और शिरका सफ़र का है। फिर इंसान होने के नाते औरत के भी वैसे ही जज्बात होते हैं जैसे मर्द के जज्बात होते हैं, बल्कि जज्बात के सिलसिले में औरत ज़्यादा हसास और नाजुक आबगीना होती है, इसलिए उसके साथ कौलो अमल से हुस्न सलूक ज़रूरी है। ज़माना जाहिलियत में क्या अरब और क्या अजम औरत के कुछ भी हकूक ना थे, वो महज क़ज़ाए शहवत और तोअल दो तनासुल का एक ज़रिया था। कुरान ने औरत के हकूक बयान किए और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से उसके नमूने पेश किए। आने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज से खुश इखलाक़ी से पेश आते, काम काज में उनकी मदद करते, दुख दर्द में शरीक होते, उनसे हंसी मजाक करते, उन्हें किस्से कहानियाँ सुनाते, उनके साथ बैठकर खाना तनावल फरमाते, बड़ी मोहब्बत और चाहत से उनका बचा हुआ खा लेते
اللہ सुब्हान व तआला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा जितने भी इंसान पैदा फरमाए हैं उनमें खूबियां भी हो सकती हैं और खामियां भी। ये अलग बात है कि इंसान आम तौर पर खामियों पर ही नज़र रखता है और खूबियों को नज़रअंदाज कर देता है। औरतों का मामला भी ऐसा ही है। मुमकिन है एक औरत ज़बान और मिजाज की तेज़ हो मगर उसका किरदार उजला और बेदाग हो। वो अमूर खानादारी में महारत रखती हो, औलाद से बेपनाह मोहब्बत करने वाली हो, उनकी तरबियत का हक अदा करती हो। इसलिए मज़कूरा आयात में से पहली आयात में शोहरों को समझाया गया है कि अगर अपनी बीवी की कोई बात या आदत तुम्हें नापसंद हो तो भी उससे जुदा इख्तियार करने या उस पर हाथ उठाने में जल्दी ना करो। मुमकिन है उसके ज़रिए तुम्हें कोई बड़ी भलाई हासिल होने वाली हो, मिसलन सब्र की वजह से नेक औलाद हासिल हो जाए, वरना अजर व सवाब तो कहीं गया नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई मोमिन बीवी से कली तौर पर नफरत ना करे। मुमकिन है उसकी एक आदत अगर तुम्हें बुरी लगती है तो उसकी दूसरी आदत तुम्हें अच्छी लगे। औरतों पर जुल्म की एक सूरत यह भी थी कि जब मर्द बीवी को तलाक देना चाहता तो उससे अपना दिया हुआ महर वापस ले लेता और बाज़ औक़ात महर की वापसी के लिए मोहतान तराशी और जुल्म और ज़्यादती जैसे हथकंडे भी इख्तियार करता। ये जुल्म सिर्फ ज़माना जahiliyyat में नहीं होता बल्कि आज भी होता है, जब हुस्न और मोहब्बत दोनों शबाब पर होते हैं तो हिदाया और तोहफ़ की बारिश खूब बरसती है और किसी भी फरमाइश को नोके ज़बान से अदा होते ही पूरा करने की कोशिश की जाती है। जज्बाती लोग आसमान से सितारे तोड़कर कदमों में ढेर करने के वादे भी कर लेते हैं, लेकिन जब हुस्न और मोहब्बत पर जवाल आ जाए तो बस कम ज़र्फ मर्द औरत से सब कुछ छीन लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि महर जो कि औरत का हक होता है उसे भी हथिया लेना चाहते हैं। कुरान ने उस कबीह हरकत से मना किया और ईमान वालों को हुक्म दिया है कि अगर तुमने अपनी बीवी को माल का अंबार भी बतौर महर दे रखा हो तो भी उससे वापस ना लो। तुम्हारी ये हरकत ना सिर्फ ये कि ईमानी गैरत के खिलाफ है बल्कि तुम्हारे साबका ताल्लुक और बाहिमी कौल व करार के लिए मुनाफी है। यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महर की कोई हद मुकर्रर नहीं। ये अलग बात है कि सादगी और आसानी में बरकत ज़्यादा होती है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर मुजमे आम में लोगों को बड़े बड़े महर मुकर्रर करने से मना फरमाया। एक औरत ने उसी आयत करीमा से इस्तदलाल करते हुए सबके सामने कहा था, ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह हमें देता है और आप हमें महरूम करना चाहते हैं। आपने अपनी बात से रुजू करते हुए फरमाया, औरत दुरुस्त कहती है और उमर ने गलत कहा। दूसरी रवायत में है कि आपने सर झुका लिया और खुद अपने आप को खिताब करते हुए फरमाया, ए उमर, सब लोग से ज़्यादा फ़क़ीह हैं।